ये हमने कुछ किया है। जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं, मत अपने मन में अंदर ये अहम पाल करके रखना, ये अहंकार पाल करके रखना, ये हम कर रहे हैं। हमने जब करना चाहा तब नहीं हुआ, अब प्रभु ने करना चाहा तो तुरंत हो गया। इस बात को मान करके चलना कि जब परमात्मा जो चाहता है तभी होता है। हेलो, बड़ी सुंदर पंक्तियां मैं कभी बोला करती थी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? इस स्थान के लिए कौन कौन व्यक्ति हृदय से खुश है? कौन कौन? अभी तो बहुत थोड़े से लोग हैं। ये पूरा भरा होना चाहिए। सबको निमंत्रण है। 5 दिन यहाँ पर गंगा बहने वाली है महाराज, सरस्वती बहने वाली है, यहाँ पर यमुना बहने वाली है। सब लोग आइएगा। ये सुअवसर एक बार पुनः हमारे जीवन में आया है। हम बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हो आप लोग। कलयुग में बहुत कम ऐसे सुअवसर मिलते हैं, और खासकर हमारे ऐसे क्षेत्रों में तो। पर ये स्थान जो है ना आपका, संतोषी माता मंदिर का ये स्थान जो है ना, इसने प्रत्यक्ष कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया हमको कि ये धरती सोई हुई नहीं, ये धरती जागृत धरती है। ये धरती तीर्थ स्थान रही होगी किसी समय में। इस धरती ने बहुत तप किया है। कुछ समय के लिए विराम ले रही थी ये धरती है। किसी ने कहा राम जी के होते हुए लक्ष्मण जी को मूर्छा कैसे आ गई, कैसे वो शक्ति लगी, कैसे वो बाण लगा, राम जी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तो जो बड़े बड़े धार्मिक लोग होते हैं ना, ज्ञानवान लोग होते हैं, प्रज्ञावान लोग होते हैं ना, वो कहते हैं लक्ष्मण जी मूर्छा में नहीं थे। 14 वर्ष वनवास में 14 वर्ष जागते रहे लक्ष्मण जी, सोए नहीं जब तक राम जी के साथ रहे। थोड़ी सी थकावट हो गई थी, और फिर विश्राम करने के लिए जब राम जी की गोद मिल जाए तो कौन विश्राम करना नहीं चाहता महाराज। मत कोई सोचे कि यहाँ तो बस विराम हो गया तो विराम हो गया। ये धरती ने बताया है, करके बताया है कि नहीं, यहाँ विराम होने वाला नहीं, इसका उत्थान होने वाला है। ये धरती जागृत धरती है। ये धरती पर बहुत तप हुआ है। इस धरती को ऐसे मत समझना। मैं बार बार प्रणाम करती हूँ इस धरती को, बार बार नतमस्तक होती हूँ इस धरती के लिए। सच्चाई कभी हारती नहीं है। याद रखना जीवन में ये सूत्र, सच्चाई कभी हारती नहीं है। कसौटी पर जरूर सच्चाई को उतरना पड़ता है, पर आज तक ये बड़े बड़े शास्त्रों में प्रमाण भरे हुए हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं है। सच्चाई की कभी हार नहीं होती। जितने भी लोग आप सब लगे हैं इसके लिए, किसी समय प्रभु जी यही मंच था, यही मंच था, और आप लोगों की जिज्ञासा थी, आप लोगों की इच्छा थी
कि हमारे चढ़वाल के अंदर एक भव्य स्थान बने, यहाँ पर संतों का पदार्पण होता रहे, यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते रहे, कथाएं होती रहे, भागवत सप्ताह होते रहे, कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता रहे। ये आप सबकी इच्छा थी और आप सबकी जिज्ञासा को देख करके हमारे हृदय ने हमारी वाणी के द्वारा ये शब्द बोल दिए कि एक दिन ये स्थान आपके चढ़वाल की शान बनेगी।